इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी, दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड, गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज। सभी शांतिधारा के पुण्यार्जक गुरुदेव का पाद प्रक्षालन, दीप प्रज्वलन और चित्रावरण और शास्त्र दान आदि क्रिया संपन्न करा रहे हैं और नीचे आकर वो प्रवचन स्थल पर नीचे विराजें। सभी शांतिधारा के पुण्यार्जक परिवार गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। सत्य स्वरूप को सब जानना चाहते हैं, सब जानते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सत्य को जानते तो हैं, लेकिन वे सत्य को जीवन में उतार नहीं पाते। कुछ जीव ऐसे हैं जो सत्य को जान ही नहीं पाते, उनको पता ही नहीं रहता कि सत्य भी कोई चीज होती है, लेकिन वो असत्य को भी नहीं जानते। असत्य भी कोई चीज होती है, यह भी उनके ज्ञान में कभी नहीं आता, अनुभव में भी नहीं आता। उनको ऐसा लगता ही नहीं कि दुनिया में कोई सत्य भी है और असत्य भी है, कोई अच्छा भी है, कोई बुरा भी है, कोई है भी है, कोई उपादेय भी है। उनके ज्ञान में कभी नहीं आता। वे कहलाते हैं हमारी शास्त्रीय भाषा में अघृत मिथ्या दृष्टि। अघृत मिथ्या दृष्टि के मन में कभी कोई विकल्प नहीं आता, ना धर्म का ना अधर्म का।
न मोक्ष का न संसार का, वो दुराग्रही होता ही नहीं। वो सहज रूप में जैसा उसको कर्म जलाता है वैसा जीता है। जैसे उसकी नियत होती है उस नियत के अनुसार अपने को ढाल लेता है। जहाँ पर ढाल मिलता है वहाँ पर लुढ़क जाता है। मात वो अपनी आवश्यकताओं को जानता है कि हमारे लिए जो आवश्यक है, और आवश्यक भी नहीं, जो इच्छित है, जो उसकी इच्छा होती है वह मिल जाए तो वही सत्य है। और जो इसका उसकी इच्छा है, इच्छा नहीं है, वही असत्य है। उनके मन में कोई विकल्प नहीं है। एक इंद्रिय निगोदिया आदि जीवों को लेकर के देखते हैं, ये सत्यासत्य से परे है। ये मात इतना सा मालूम है कि प्यास लगी तो उनको पानी चाहिए, भूख लगी तो भोजन चाहिए। कुछ मतलब ही नहीं उनको, माँ जिंदगी का जी रहे। जैसे छोटा बालक होता है ना, आपको समझने के लिए, उसको कुछ मतलब नहीं है। सामने कोई घर में डेड बॉडी पड़ी है, उसे भूख लगी है तो वो रो पड़ेगा, मुझे रोटी दो। उससे कहो कि भाई देखो इस समय घर में बॉडी पड़ी हुई है, वो कहते हैं वो मर गया होगा, मरा होगा, मुझे क्यों मार रहा है। उसके मन में विकल्प भी नहीं है। कोई घर में गमी है या नहीं है, जिंदा है या नहीं है, जो कोई लेना देना नहीं। बहुत खुशी का दिन है, बहुत माहौल है, उसको रोना है तो वो रो पड़ेगा। उससे कहो भाई देखो इस समय मत रो, सारे रिश्तेदार आए हैं, सारा माहौल है, शगुन हो रहा है, मांगलिक कार्य हो रहा है। वो कहता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो रोना है तो रो पड़ेगा। उसको बिल्कुल सहज बुद्धि, रोना आ रहा है वो रो पड़ेगा। वो तुम्हारा कुछ भी नहीं देखेगा, मंगल अमंगल, उसको तो रोना है। तुम्हारे यहाँ कितना भी दुख सब है, उसको यदि हंसना है तो वो हंसेगा। तुम कहो देखो इस समय मत हंसना, बहुत दुख का समय है, घर में जवान मौत हो गई है, सब लोग रो रहे हैं, वो उसी समय हंस पड़ेगा। वो कहता है कि वो मर रहे हैं तो मर गए, हम अपनी हंसी क्यों छोड़े, वो हंस पड़ेगा। ऐसे ही होते हैं गृहीत अगृहीत मिथ्या दृष्टि, जिनको जीवन में कुछ भी मतलब नहीं रहता। अनादिकाल से अपन लोग भी ऐसे ही रहे, और वो अगृहीत मिथ्या दृष्टि पूरे संसार में भरे पड़े। सबसे ज्यादा संख्या दुनिया में अगृहीत मिथ्या दृष्टियों की है, और ये ही ज्यादा पाए जाते। वहां कोई अपने आप में अनादिकाल से, हुंडाल सर्पनी काल में एक नई विचारधारा जन्म लेती है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। हुंडाल सर्पनी दोष के कारण से, जो असत्य को सत्य मानते हैं, ये खतरनाक है। वो तो खतरनाक इसलिए नहीं था कि उसको सत्यासत्य से कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये दूसरी विचारधारा जो हुंडाल सर्पनी काल के कारण दोष रूप में परिणत हुई है, जिसने बहुत खतरनाक है, वो असत्य को सत्य मानता है, जहर को अमृत मानता है, हे को उपादेय मानता है, खोटे को चोखा मानता है। जो व्यक्ति खोटा चोखा नहीं मानता उसको उतना ज्यादा खतरा नहीं है। कभी उसके हाथ में चोखा भी आ जाता है, कभी खोटा भी आ जाता है। गृहीत मिथ्या दृष्टि इतना कई बार चोखा, क्योंकि उसे अच्छे बुरे से मतलब ही नहीं।
वो तो जो उपयोगी है समझ लेता है, तो उसके हाथ में कभी इतना चोखी वस्तु लग जाती है कि वो 9वें गिरविक तक चला जाता है। इतनी चोखी वस्तु लग जाती है, जिनवाणी को पकड़ लेता है वो, दिगंबर मुनि बन जाता है वो, इतनी चोखी वस्तु उसको प्राप्त हो जाती है। रत्नत्रय के जो आधारभूत 28 मूल गुण है उनको पालन करता है, पूरी मुनिचर्या पालन करता है, भगवान जिनेन्द्र देव को ही स्वीकार करता है। कभी कभी अघृत मिथ्या दृष्टि, सच्चे अघृत मिथ्या दृष्टि ऐसा है, अंधे को चौराहे पे कई बार मणि मिल जाती है, अंधे को चौराहे पे मणि मिल जाती है। अघृत मिथ्या दृष्टि वो अंधा है जो कई बार वो मणि को प्राप्त हो जाता है, सच्चे देव को पकड़ लेता है, सच्चे देव को पकड़ लेता है, खोटे देव को नहीं। जो कहता है यही सच्चा देव है, सच्चे गुरु को पकड़ लेता है, गुरु पद धारण कर लेता है, भगवान का परम भक्त बनता है, भगवान की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को ढाल देता है, गुरु पद धारण कर लेता है, मुनि बन जाता है, और ऐसी निर्दोष चर्या पालन करता है कि 9वें गिरविक तक चला जाता है। अघृत मिथ्या दृष्टि, अघृत मिथ्या दृष्टि का पद बहुत बड़ा है। अघृत मिथ्या दृष्टि खतरनाक नहीं है, लेकिन जिस दूसरे की हम चर्चा कर रहे हैं वो तो असत्य को सत्य मानता है। घृत मिथ्या दृष्टि कभी जिनेन्द्र देव को स्वीकार नहीं करता, स्वयं गुरु नहीं बनता, गुरु को मानता नहीं, जिनवाणी नहीं पढ़ता। अघृत मिथ्या दृष्टि तो द्वादशांग का पाठी हो जाता है, पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है, और पूरे द्वादशांग का ज्ञान करके मुनिव्रत धारण करके 9वें गिरविक जाकर वहां द्वादशांग का पूरा पाठी हो जाता है। लेकिन घृत मिथ्या दृष्टि की जब बात आई, बहुत खतरनाक जीव है ये, असत्य को सत्य मानता है। ऐसे जीवों के लिए कभी तपस्या करते हैं, परिणामों की मंदता मानते हैं, लेकिन एक भूल उनकी है कि वो असत्य को सत्य मान रहा है। गृहीत मिथ्या दृष्टि की भूल इसलिए कम है कि वो सत्य को तो मान रहा है, लेकिन सत्य का जिस लिए करना चाहिए वो उपयोग नहीं कर पा रहा है, उपयोग अच्छा नहीं करता। वो ये कहता है सत्य यही है, लेकिन सत्य का उपयोग क्या करना चाहिए ये नहीं जानता। भगवान सामने है, लेकिन भगवान की पूजा करेगा, अभिषेक करेगा, लेकिन मूल क्रिया नहीं जान पाएगा कि भगवान की पूजा किस लिए की जाती है। वो तो अपने स्वार्थ सिद्धि करेगा, नमोकार मंत्र की माला फेरेगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पाएगा कि नमोकार मंत्र की माला किस लिए फेरना। नमोकार मंत्र में 5 परमेष्ठियों को जानता है, वो स्वरूप जानता है, लेकिन उनको उपयोग नहीं कर पाता। इनकी उपयोगिता क्या है? मुनिव्रत धारण कर लेगा, लेकिन ये नहीं समझ पाएगा कि मुनिव्रत किस लिए धारण किया जाता है, ये तो पता नहीं रहता। अन्यत्र नहीं जाएगा वो कुछ जीव, लेकिन गृहीत मिथ्या दृष्टि तो कहता है कि नहीं, असत्य ही सत्य है, और जब से बड़ा खतरनाक तो वो है जो सत्य को असत्य घोषित कर देता है। आज जिस हुंडा और सर्पणी काल में अपन जी रहे हैं, यह ऐसा ही युग है। ऐसे ही विचार ने जन्मिया, असंख्यात 24 निकलने के बाद ऐसे निकृष्ट विचार वाले दुनिया में उत्पन्न होते। स्वर्गों में ऐसी विचारधारा वाले नहीं है, एक भी जीव स्वर्ग में ऐसा नहीं है। स्वर्गों में अघृत मिथ्यात होता है, घृत मिथ्यात नहीं होता।
देवता कभी असत्य को सत्य और सत्य को असत्य कभी नहीं कहते। वो कहते नहीं सत्य तो यही है, ये असत्य है। सारे स्वर्ग के देवता, नारकियों में घृत मिथ्यात नहीं होता, अघृत मिथ्यात होता है। असंगी पंचेंद्री तक नहीं होता, बल्कि त्रियंशों में भी घृत मिथ्यात नहीं होता। त्रियंशों में घृत मिथ्यात नहीं। देवों में घृत मिथ्या दृष्टि नहीं, त्रियंशों में नहीं, नारकियों में नहीं। अब बात बची मनुष्यों की। मनुष्यों में भी भोग भूमि में घृत मिथ्यात नहीं होता, अघृत मिथ्यात ही होता है। विधेय क्षेत्र में अघृत मिथ्यात ही होता है। मिलेक्ष खंडों में अघृत मिथ्यात ही होता है। जो सत्य को नहीं मानते, अच्छे बुरे को नहीं मानते, सारे मिलेक्ष खंड। विजयात पर्वत की श्रेणियों में रहने वाले जीव अघृत मिथ्या दृष्टि, वहां घृत मिथ्यात नहीं होता। अब एक छोटा सा भाग बचा, भरत ऐरावत क्षेत्र का आर्यखंड। इस आर्यखंड में रहने वाले मनुष्यों की बहुत छोटा सा ग्रुप है। जितने जीवों को हमने अलग किया ना, सारे तो देव पूरे हो गए। संसार में सबसे ज्यादा पंचेंद्रियों में देव है। त्रियंशों में सब निपट गए जितने जीव निगोदिया से लेकर के। अब मात्र मनुष्य बचे, और मनुष्यों में सबसे ज्यादा संख्या कहाँ है? सबसे ज्यादा मनुष्यों की संख्या होती है विधेय क्षेत्र में, कर्म भूमि की अपेक्षा। भोग भूमि को ले लेते हैं तो अपन मान सकते, क्योंकि भोग भूमियां भी अपने आप में बहुत मनुष्यों की संख्या बहुत है। अब बहुत छोटा सा, यानी कहना चाहिए करोड़ों अरबों में सैकड़ों की संख्या मान लो। ये आर्यखंड जो बचा अपना भारत का, इसमें भी असंख्यात 24 व्यतीत होने के बाद ये युग, जिस युग में अपन जी रहे हैं, हुंडा सर्प काल हुआ, जिसमें ऐसे इस हुंडा सर्प काल में कोई ज्यादा नहीं, जो सब कुछ हो रहा है वो सब दुनिया में होता है। बस एक सबसे बड़ा पाप यहां होता है, हुंडा सर्प सबसे बड़ा पाप। और पाप तो सब जगह होते, सारी दुनिया में सारे पाप, जिनको हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब जगह हमेशा है। हिंसाएं नरकों में देखो कितनी हिंसा, त्रियंशों में हिंसा होती है। झूठ देवता भी बोलते, सब बोलते झूठ। चोरी, कुशील, परिग्रह सब भरा पड़ा है। ये पाप के कारण से हुंडा और सर्प नहीं है। हुंडा और सर्प निकाल का सबसे बड़ा पाप है कि इस युग में ऐसे विचार वाले लोग जन्मेंगे जो सत्य को असत्य कहेंगे और असत्य को सत्य कहेंगे। यह है खतरनाक चीज, और दुर्भाग्य से ऐसे युग में अपन जन्मे हैं। घृत मिथ्या दृष्टि गुरु को, कुदेव को सच्चा देव कहेगा, और सच्चे देव को खोटा देव कहेगा। अघृत मिथ्या दृष्टि तो कहता है ना मुझे सच्चे से मतलब है ना खोटे से मतलब है। वो तो खोटा चक्का मानते ही नहीं, हो किसी को नहीं मानता हो। वो ये भी नहीं कहता मैं धर्म नहीं मानता हूं, मैं धर्म कर्म कुछ नहीं मानता हूं, ऐसा भाव भी नहीं आता उसके मन में भाव नहीं आता। वो साथ जैसे पशु से अपन पूछे कि भाई तुम्हें बताओ सच्चे देव कौन है, वो कहता ना मैं सच्चे जानूं ना खोटे जानूं, मुझे तो भूख लगी है, रोटी लाओ, बाकी घास डाल दो मुझे, वो खाऊं और मैं अपने जाकर। उसको कोई लेना देना नहीं कौन सच्चा कौन खोटा। लेकिन घृत मिथ्या दृष्टि मात्र मनुष्यों में होते हैं, और ऐसे निकृष्ट विचारधारा है, इसने सर्वनाश कर दिया। अपने युग में चलाने वाला हमारी के जीव ने जितने सत्य धर्म थे सबको धूमिल कर दिया। सब झूठे हैं, सब पाखंड हैं, और खोटे धर्मों को एक एक को सही किया।
उसको 363 बार जन्म लेना पड़ा खोटे को सही करने के लिए। देखो कैसी जिद्द है। मारीच के जीव ने एक संकल्प किया आदिनाथ भगवान के समय, और उसकी कैसी बुद्धि हो गई कि उसने सत्य को असत्य सिद्ध किया और 363 भाव धारण करके असत्य को सत्य सिद्ध करने में लगा रहा। स्वयं ऐसी मत आज देख करके बड़े विचित्र होते। खोटे का बोलबाला चल रहा है, खोटे देव, खोटे गुरु, खोटे साथ खूब लोग अपना रहे हैं, जिनको ज्ञान ही नहीं, करना ही नहीं चाहते। वो कहते नहीं, जो जो सत्य है उसको मैं मिटा के रहूंगा। सत्य जिंदा नहीं रहेगा दुनिया में, सच्चे देव दुनिया में नहीं रहने दूंगा। आप देख लीजिए, सच्चे देव पे आज ज्यादा संकट है। देव तो छोड़ो, सच्चे देव की मूर्तियां भी हैं, उनको भी लोगों ने सुरक्षित। दुनिया में सबसे ज्यादा संकट सच्चे देव पर आए। संसार में मूर्तियां खंडित हुई किनकी? सबसे ज्यादा जमीन में से मूर्तियां निकलती हैं किनकी? सच्चे देव, क्योंकि ये सच्चे थे बस, और कोई कारण नहीं है। कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है कि दिगंबर जैन अरहंत सच्चे हैं। और हुंडा और सर्पणी काल का गृहीत मिथ्या दृष्टि कहते सत्य को मिटाना है, क्योंकि जब तक सत्य रहेगा हमारा बुरा वाला नहीं रहेगा। अच्छे व्यक्ति के ट्रांसफर ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो ईमानदार को सबसे ज्यादा, बेचारा बिस्तर ही बांधता रहता है। जहां कोई जाते हैं बोले, जैसे ही पता चला कि ये तो ईमानदार है तो तुरंत एमएलए, विधायक सब जितने उसके पीछे पड़ जाए, उसका ट्रांसफर कराओ, क्योंकि ईमानदार है। और बेईमान होगा तो तुम खाओ मुझे खिलाओ, वो टिकता है, वो टिकता है, बहुत टिकता है। ये पंचम काल की हुंडा और सर्पणी की विशेषता है। ऐसे धर्म क्षेत्र में हो रहा है। सबसे ज्यादा दिगंबर जैन धर्म पर संकट है, कोई पसंद ही नहीं कर रहा। दिगंबर मुनियों के प्रति भी शास्त्रों को, क्योंकि ये सच्चे शास्त्र थे, दुनिया के किसी संप्रदाय के इतने शास्त्र नहीं जलाए गए जितने। कारण क्या था? क्या कारण? क्योंकि ये सच्चे थे, क्योंकि सच्चे थे। खोटे होते तो ये जलते नहीं, खोटे शास्त्र नहीं जले। तो आज हुंडा और सर्पणी काल की विशेषता अपन बनाते हुए चलते हैं। जो जो सच्चा होगा उस पर दुश्मन ज्यादा होंगे, संकट ज्यादा होंगे, उसको मिटाने वाले ज्यादा होंगे। और जो जो खोटा होगा उसको कोई मिटाने वाला नहीं होगा, बल्कि साथ देने वाला होगा। आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए? खोटे भगवान को, खोटे गुरु को, खोटे शास्त्र को, खोटे लोगों की संगति रखोगे, आप इस दुनिया में टिके रहोगे। दुनिया तुम्हें पसंद करेगी, बहुत दोस्ती होगी, बहुत झमेला होगा, सब कुछ तुम्हारे साथ होगा। और चोखे की संगति में गए तो बेटा संकट ही संकट है, संकट ही संकट। आजकल तो कर्म भी खोटों का साथ देता है, चोखों का नहीं। चोखों का नहीं देता। वर्तमान में आप देख लीजिए, इस हुंडा और सर्पणी काल में सबसे ज्यादा खोटा आदमी लोग रावण को बताते हैं, और सबसे ज्यादा सुखी दुनिया में कौन था? रावण। वैभव किसके पास ज्यादा था?
शक्ति किसके पास ज्यादा नहीं, सब कुछ उसके पास। यानी कर्म भी उसका साथ दे रहे, देवता भी उसका साथ दे रहे, विद्याएं उसका साथ दे रहे। विद्याएं सिद्ध करना बाएं हाथ का खेल था, देवता साथ दे रहे, देवता पक्ष ले रहे। रविशंकर आचार्य महाराज ने, पूज्यवर ने रावण के देवताओं का वर्णन किया। देवता उसका साथ दे रहे, हजारों देवता उसके साथ है। अधर्मी है वो, पापी है वो, गृहीत मिथ्या दृष्टि है वो। गृहीत नहीं मानो, चलो अगृहीत मान लो, मिथ्या दृष्टि तो है। साथ दे रहे सब तरफ, धन भी उसका साथ दे रहा है, सब कुछ साथ दे रहा है। और संसार में उस समय के सबसे बड़े धर्मात्मा हैं रामचंद्र जी। उनका कोई साथ नहीं दे रहा है, उनकी मां तक साथ नहीं दे रही। बड़ी विचित्र बात समझना। मैं इसलिए कह देता हूं कि कहीं तुम ऐसा ना हो कि धर्म को किसी लोभ में स्वीकार कर लो, बाद में कहो महाराज मैंने समझा नहीं था। क्योंकि रामचंद्र जी धर्मात्मा है, मात्र एक कारण है। रामचंद्र जी की जिंदगी में संकट में आने का मात्र एक कारण है कि वो धर्मात्मा थे, बस। और कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं है। पूरी जिंदगी मैंने रामचंद्र जी की देखी। अतीत तो पता नहीं है, अतीत उनका कैसा रहा है वो तो एक श्रद्धा का विषय है, लेकिन वर्तमान में देखने वालों से वर्तमान चर्या जो उनकी वर्णित की है, उनमें रामचंद्र जी की कहीं खोट नहीं थी। मात्र एक के कारण सारे संकट, क्योंकि वे धर्मात्मा थे, सज्जन थे। उनको वनवास होने का कोई कारण नहीं है, मात्र एक ही कारण था कि वे बड़ों की आज्ञा मानते थे। रामचंद्र जी के ऊपर संकट आने का और रावण के सुख का सबसे बड़ा कारण था, वे अपने बड़ों की किसी की आज्ञा नहीं मानता था। आज प्रवचन थोड़ा बिल्कुल उल्टा जा रहा है। आप लोगों को सुखी होना हो तो बता रहा हूं, रावण के सुखी होने का एक ही कारण था, किसी की बात नहीं मानता था। मां जिंदा थी, पिता जब थे तब पिता को बात नहीं मानी, मां जिंदा थी, मां की बात नहीं मानी उसने। जब विदेही का अपहरण करके ले गया, मां ने समझाया, मां की बात नहीं मानी। नाना ने समझाया, सुमाली ने, उनकी बात नहीं मानी। भाई ने समझाया, उसे लात मार के निकाल दिया। जो अपने बड़ों की आज्ञा नहीं मानेगा, जो बड़ों को दर किनारे रखेगा, और भाई अच्छी सलाह दे तो उसको लात मार के निकालोगे, सोने की लंका भोगोगे, बहुत सुख मिलेगा। बस तुम्हें एक तुम्हारे सीखना है, नियम लेना है कि मैं किसी की आज्ञा नहीं मानूंगा, मैं बड़ों का आदर नहीं करूंगा। जो मेरे प्रतिकूल जाएगा उसे निपटा दूंगा, चाहे वो बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे नाना हो, चाहे नानी हो। तुम्हारी जिंदगी में सुख ही सुख मिलेंगे। कोई दुनिया की ताकत तुम्हें वनवास नहीं भेज सकती। कौन भेजेगा तुम्हें? किसी की मानना ही नहीं। तुम्हारा नियम क्या है? मैं किसी की नहीं मानूंगा, सारी दुनिया को अपनी बात मनवाऊंगा। अब कौन वनवास भेजेगा? रावण को यदि रावण की मां वनवास दे दी थी तो रावण क्या करता? पूछ रहा हूं आप लोगों से। मां को समुद्र में ढकेल देता है कि भाई तू चले जा, कौन आज्ञा देगा?
रामचंद्र जी का मात पूरी हमने सर्वे किया, पूरी जिंदगी को मात मैंने देखा कि रामचंद्र जी के ऊपर संकट आने का क्या कारण है, निमित्त क्या है। कर्म का उदय है वो छोड़ो, कर्म के उदय होंगे, अतीत के बांधे थे, ठीक है, कर्म के उदय हुए, वर्तमान में निमित्त क्या बन रहा है। मात इतने ही से कि वो पितृभक्त था। रामचंद्र जी ने मात इतना नियम ले लिया कि चाहे कुछ भी करना पड़े मैं पिताजी की आज्ञा नहीं टालूंगा। ये दोष है कि गुण है? बोलो। यदि गुण है तो यही संकट का कारण है, यही संकट का कारण है। एक संकट का कारण मात्र उसी समय कह देते पिताजी क्या कहीं कौन होती है मुझे वनवास भेजने वाली, राज्य के 4 बंटवारे कर दो, अयोध्या का बंटवारा हो जाता। ऐसी बातों बातों में वनवास भेज दो, कोई मजाक समझते हो? मजाक समझते हो? पर रामचंद्र ने कहा नहीं, पितृभक्ति है। क्या दोष था बेचारा, कुछ भी तो नहीं था। मात पिता का वचन झूठा नहीं होने दूंगा। एक बार मां ने वनवास भेजा है तो स्वीकार है। बड़ों की आज्ञा मानना ये सबसे बड़ा दोष मानो या गुण मानो, लेकिन यही उनके संकट का कारण बना। और इसके कारण से देखो उन्होंने क्या क्या दुख उठाए। उन्होंने दुख उठाए और उनकी संगति में जो आए उन्होंने दुख उठाए। कौशल्या बेचारी मां बनी राम की, शुभ रोती फिरी। दशरथ को तो सबको मालूम ही है, बेचारी सीता उनकी पत्नी बनी। रावण की पत्नी को कष्ट नहीं हुए, कष्ट किसको हुए? बेचारे लक्ष्मण ने भैया बनाया सो लक्ष्मण शक्ति का सामना करना पड़ा है ना। वो स्वयं दुखी हैं और जो उनकी संगति में आता है वे भी दुखी है। कारण क्या है? कारण खोजो। क्योंकि वो धर्मात्मा है, क्योंकि वो सज्जन है, नीतिज्ञ है, बड़ों की आज्ञा में चलते हैं। ये एक कारण है, मात्र एक कारण है। आप तो पूरा उठा लीजिए। और रावण के सुखों का एक ही कारण है, क्योंकि वो अधर्मी है, बड़ों की आज्ञा नहीं मानता, किसी को भी नहीं मानता, सबको दरकिनारे कर देता है। इस कारण से वो सुखी है, इस कारण से वो वैभव संपन्न है। अब आप बोलें आपको किसके साथ रहना है? बाद में नहीं कहना अपना काम खुला खुला खाता है। इन दोनों में जो धर्म का साथ देगा, धर्म को ग्रहण करेगा, उस पर संकट आएगा, दूर करने का कोई उपाय नहीं है। मैंने कल ही कहा था जिज्ञासा में, धर्म अपने फॉलोवर को धर्म दूर करने का उपाय नहीं बताता, धर्म को सहन करने का मार्ग दिखाता। सब दुख संकट सहा करो, दूर करने का रास्ता नहीं है, सहन करने का रास्ता, सहन करने का रास्ता है कि मैं सहन करो। कल बात बहुत बड़ी बात थी, साधु को कहीं भी संकट दूर करने वाला मंत्र हम लोगों को नहीं दिया, नहीं दिया, है ही नहीं। पूरे मूलाचार में कहीं भी जितने कठोर कठोर उपसर्ग दिए,
22 परिचयों को सुनकर के आत्मा कांप जाती है। सुनते ही उसके निवारण का कोई उपाय नहीं। सहन करो। हम साधुओं के लिए कोई उपाय नहीं, कितने भी कोई संकट आ जाए सहन करो, प्रतिकार नहीं करो। तुम्हारे लिए जो बात कही गई वो नमोकार मंत्र। मैंने कल कहा था मुनियों के लिए नमोकार मंत्र पढ़ना उत्कृष्ट नहीं है, निकृष्ट नहीं कह रहा हूं, नहीं तुम समझो कि नमोकार मंत्र पढ़ना साधुओं को उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन निकृष्ट भी नहीं है। जब जब हम नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, कल कहा था हमें सुपयोग में आना पड़ेगा, और नमोकार मंत्र छोड़ करके हम उस चैतन्य स्वरूप का ध्यान करेंगे तो शुद्ध उपयोग में जाना पड़ेगा। तो शुद्ध उपयोग बड़ा है कि सुपयोग? तो उत्कृष्ट नहीं है, क्योंकि नमोकार बीजाक्षर। कई लोग पूछते हैं कि आप महाराज लोग नमोकार मंत्र उत्कृष्ट, महाराज की बात हमारी नहीं कहना, मैंने तो पहले ही कहा अपन निकृष्ट है नहीं। आप लोग गवाह करो ना, निकृष्ट हूं क्या? हाँ, गड़बड़ देखो, गड़बड़ नहीं करना है, लेकिन ये भी दावा करता हूं उत्कृष्ट में हूं नहीं, उत्कृष्ट नहीं हूं मैं, क्योंकि मैं नमोकार मंत्र पढ़ता हूं, क्योंकि मैं नमोकार मंत्र पढ़ता हूं, क्योंकि मैं जाप देता हूं, क्योंकि मैं मंदिर जाता हूं, क्योंकि मैं भगवान की स्तुति करता हूं, मैं प्रतिक्रमण करता हूं, मैं भगवान की वंदना करता हूं। बुरे कार्य नहीं, मैंने बुरा कोई लक्षण नहीं बना रहा। मैं उत्कृष्ट क्यों नहीं हूं ये कह रहा हूं। क्या कारण है? उत्कृष्ट क्यों नहीं हूं? मैं उत्कृष्ट का लक्षण बना रहा हूं। क्या कमी है जो मैं उत्कृष्ट नहीं हूं? कोई पाप नहीं कर रहा हूं, कोई की हिंसा नहीं कर रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, चोरी नहीं कर रहा हूं, कोई परिग्रह कुशील आदि नहीं कर रहा हूं, कुछ तो नहीं कर रहा हूं। उत्कृष्ट, फिर भी मैं उत्कृष्ट क्यों नहीं हूं? बड़ा विचित्र प्रसंग चला है। कल के प्रवचन में कई लोग बहुत हिल गए, और आज और हिल जाओ थोड़े। मैं उत्कृष्ट इसलिए नहीं हूं कि मैं नमोकार मंत्र की माला फेरता हूं। देखो, उत्कृष्ट में बाधा क्या बना रहा हूं? छोटी मोटी बुद्धि वालों को तो आज वो समझ में अपन तो सब लोग अपन क्या कहते, अरे भाई नमोकार मंत्र की माला फेर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, कितना बढ़िया है। और मुझे, तुम्हारी नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी कह रहा हूं, मैं उत्कृष्ट नहीं हूं क्योंकि नमोकार मंत्र की माला फेरता हूं, जाप देता हूं, नोट नहीं गिनता हूं। नोट गिनता नहीं हूं, नोट गिनूं तो निकृष्ट हो जाऊं। माला गिनता हूं, उंगलियों से गिनता है, जाप से गिनता है, जब जैसा मौका मिलता है गिनता हूं। मैं जाप देता हूं, इसलिए मैं उत्कृष्ट नहीं हूं। ये लक्षण तुमने किसी शास्त्र में पढ़ोगे नहीं, लेकिन लिखा शास्त्र में ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। कई बार क्या होता है, सामान एक ही होता है, बनाने वाले की कला होती है। सामान वही है, एक बनाया तो कोई खावे नहीं, दूसरा उसी सामान को बना देवे, तो बस इतना ही अच्छा है कि सामान तो वही आगम की है, लेकिन बनाने की कला आती है, इसलिए मजा आएगा। हमारे प्रवचन में तुम्हें जब भी कभी भी आगम विरुद्ध कोई बात लगे तो जरूर तुम मेरे लिए ज्ञात कराना, जिज्ञासा भेजना, मैं बड़ा खुश हूं। आगम विरुद्ध तुम भेजो तो सही,
तुम पूछना महाराज कहाँ लिखा कि जो जाप देवे वो उत्कृष्ट नहीं, बता दूंगा, आप पूछो तो सही, पहले प्रमाण दूंगा आगम का। क्योंकि मैं जाप देता हूं इसलिए मैं उत्कृष्ट नहीं हूं, मैं प्रतिक्रमण करता हूं इसलिए उत्कृष्ट नहीं हूं, मैं भगवान की वंदना करता हूं इसलिए उत्कृष्ट नहीं हूं, मैं स्वयंभू स्तोत्र पढ़ता हूं इसलिए मैं उत्कृष्ट नहीं हूं, मैं भक्तांबर का पाठ करता हूं इसलिए मैं उत्कृष्ट नहीं हूं, मैं तीर्थों की वंदना करता हूं इसलिए उत्कृष्ट नहीं हूं, मैं प्रवचन करता हूं इसलिए उत्कृष्ट नहीं हूं, मैं आशीर्वाद देता हूं, सुन रहे हो ना, मैं आशीर्वाद देता हूं इसलिए मैं उत्कृष्ट नहीं हूं, उत्कृष्ट क्योंकि मैं आशीर्वाद देता हूं। तुम तो खुश हो जाते हो, लेकिन ये हाथ उठाते भगवान ने कहा नहीं, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा कोई तीर्थंकर। पर जैन दर्शन की जिनवाणी क्या कहती है, मुझे तीर्थंकर से आशीर्वाद नहीं चाहिए, क्योंकि तीर्थंकर हमारे यहाँ मंगल रूप हैं, शगुन हैं, उनके दर्शन से ही काम हो रहे हैं, तो आशीर्वाद की जरूरत क्या पड़ी। उनके दर्शन से काम हो रहा है, नमोस्तु से काम हो रहा है, तो आशीर्वाद की क्या जरूरत पड़ी। जैन आचार्यों ने, जैन धर्म ने अरहंत को आशीर्वाद दिलाने के लिए बाध्य नहीं किया, उनकी मुद्रा को इतना पवित्र कर दिया। क्या बात। जैन दर्शन ने सारे दुनिया में आशीर्वाद में चमत्कार है, उनके साथ में चमत्कार है। मैं सदा कहा करता हूं, दो व्यक्ति हैं, बड़े आदमी हैं, तो तुम्हारी कोई फाइल है, तुम उस फाइल को उनका सोर्स चाहिए, तो एक व्यक्ति के पास गए, बोले साहब यदि आपका सोर्स लग जाए तो मेरी फाइल निपट जाए। तो कहते चलो अच्छा मैं चलता हूं कलेक्टर के पास, चलो मैं चलता हूं। वो गए, बोले साहब ये अपना भक्त है, इसकी फाइल निपटा दो। निपटा दे, निपट गई। दूसरा व्यक्ति था, बोले साहब हमारे कोई बात नहीं साहब आप चलो। बोले नहीं मेरा नाम ले लेना। और आपस में गए, उनका नाम लिया और काम हो गया। दोनों में शक्तिमान कौन है, जो साथ गया वो है, जिसके नाम से हुआ वो है। अद्याप यस्याजित शासनस्य शताम प्रणेतो प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोके। हे भगवान, समंतभद्र महाराज कहते हैं, हे भगवान सारी दुनिया कहती है आप किसी का साथ नहीं देते, आप किसी के आंसू नहीं पहुंचते, आप किसी के दुखों को दूर नहीं करते, लेकिन आपकी महिमा कैसी है। सारे दुनिया के लोग भक्तों के आंसू पहुंचे, भक्तों के साथ जाएं, भक्तों को आशीर्वाद देवें, लेकिन आपने ऐसी क्या पावनता पाली कि आप कुछ नहीं करते, आपका नाम लेते हैं और भक्तों के काम हो जाते हैं। पहुंच देखो जिनेन्द्र देव की, देखो अद्यापि सताम प्रणेतो प्रतिमा प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि काम है न जने लोग। आपके नाम से काम हो रहा है, इससे सिद्ध है कि आपकी ख्याति कितनी है, कि आपको आना नहीं पड़ रहा भक्त के साथ, नाम लेता हूं और काम होता है। मंगल, भगवान की कोई जरूरत नहीं है, भगवान का दर्शन ही मंगल रूप है। इसलिए जैन दर्शन ने अपने बड़े लोगों को कहा इनको शगुन मान लो, इनसे कुछ मत कराओ। माँ बाप को तुम शगुन मान लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, ये चाहिए। अपने जीवन का बहुत बड़े रहस्य खुल जाएंगे। अपन लोग क्या करते हैं कि वहां अटक जाते हैं। इसलिए वो निरालंबी ध्यान की बात में कर रहा था कि मुनि महाराज को उस निरालंबन की ओर जाओ
जहां तुम्हें कुछ भी नहीं, मात शून्य है। यदि कोई सहारा तुम्हारे मन में आ रहा है तो वह सहारा लेते ही तुम अनुत्कृष्ट में चले जाओगे। ऐसी दशा को मुनि महाराजों का मंत्र कौन है? कोई मंत्र नहीं है, मंत्र है ही नहीं। मंत्र साधना जैन मुनि को नहीं है, मंत्र साधना जैन मुनि को नहीं है, क्योंकि मंत्र में लक्ष्य होता है, मंत्र में पद होता है। यहां बिना लक्ष्य के, बिना पद के मात उस पर ध्यान एकाग्र बना लो जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थ नहीं निकलता। लेकिन फिर भी पंचम काल के मुनियों को जो बात मैं कर रहा था कि कुंद भगवान को अंत में कहना पड़ा, बीरबल के तर्क बुद्धि से उसको पुरस्कार मिला, हमें मिलेगा। अजब त्रिगण शुद्धा किसने कहलवा दिया? कुंद भगवान ने शुभयोगी को क्या कह दिया था? शुभयोगी। बहुत बुरी दृष्टि से देखते हैं कुंद भगवान शुभयोगी। अन्न माताएं प्रशंसा करती है, अभाग्य मानती है, और कुंद मुनि को शुभयोगी देखते ही बहुत बुरी दृष्टि से देखते हैं। मुनि होकर शुभयोगी, मुनि होकर उसको शुभयोगी, ऐसे निकृष्ट शब्दों का प्रयोग किया। मुनि होकर शुभयोगी, सहारा ले रहा है, आलम्बन ले रहा है। लेकिन अपन क्या करें? कलयुग में बिना सहारे के रह नहीं सकते, और कुंद से पुरस्कार लेना, यही से अपन थोड़ी साइड में हुए थे। लोग कहते मुझे आचार्य सी चाहिए, आचार्य सी से कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन तुम्हें गुरु के प्रति ये भाव आ जाए, समझ लेना तुमने गुरु को पहचान लिया। गुरु तुम्हें मंगल हो जाएंगे। कभी किसी मूर्ति को तुम्हें मंगल चाहिए, किसी मूर्ति को तुम्हें सिद्ध करना है, मूर्ति को, जिस मूर्ति को, उस मूर्ति के सामने एक ही संकल्प करना, भगवान हे जनेंद्र, मुझे तेरा कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे तेरा प्रतिदिन दर्शन चाहिए, तू चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरा दर्शन चाहिए, बस मैं दर्शन से वंचित ना रह जाऊं। तुझे मैं देखना चाहता हूं, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ नहीं दूंगा, तू मुझे देखना चाहता। अभी रास्ते में मैंने कहा था, वैष्णव दर्शन में आया, हनुमान ने जब कहा कि मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकता, मैं न्याय अन्याय से ऊपर उठ गया हूं, भीम ने कहा कि आप न्याय के पक्ष में रहे हैं, सत्य का साथ दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं सत्य से ऊपर उठ गया हूं। तब अंत में उन्होंने कहा मुझे ना सत्य का पक्ष चाहिए ना असत्य का पक्ष चाहिए, आप बस मेरे साक्षी बनिए। मैंने कहा मैं ध्वजा में रहूंगा, बस कुछ नहीं चाहिए मुझे, आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। धर्मराज ने तुरंत भीम को दबाया, मांग मत, भगवान को स्थित प्रज्ञ में पहुंचने वाले को नीचे मत लाओ, गिराओ मत उनको। भीम ने बहुत दलीलें दी, नहीं ऐसा आपको होना ठीक नहीं है, आपको सदा सत्य का पक्ष लेना चाहिए, सारी दुनिया आपको सत्य न्यायी पक्ष जानता है। दबाव दिया। धर्मराज ने तुरंत भीम से कहा स्थित प्रज्ञ को नीचे मत गिराओ, वो जिस दशा में है उसी दशा को स्वीकार करो। बड़ा सुंदर चित्रण है उसमें। उनको प्रभावित मत करो, उनको रागान्वित मत करो, उनको न्याय के प्रति सेवक मत दो। वो जिस दशा में महारोग महापुरुष जिस दशा में है उसी दशा को स्वीकार कर लो। बस जिस दशा में है उनकी दशा को मत बदलो।
यदि वो नहीं देखना चाहते हैं तो आकर्षित मत करो कि मेरी तरफ आंख खोल ले महानुभाव। यदि महापुरुष आंख बंद करके बैठे हैं तो प्रयास मत करो, भावना मत करो कि आंख खोलकर मुझे देख ले। कोई महापुरुष ध्यान में बैठे हैं तो ये इंतजार मत करो कि ध्यान से उठें तो आशीर्वाद दे देंगे। ये मत सोचो मौन है तो मन में भी भाव मत लाओ, मौन पूरा हो तो मैं 2 शब्द बोल लूँ, मत करना महानुभाव। वहां से शिक्षा क्या मिली? धर्मराज कहते हैं, भीम हनुमान जी जिस दशा में हैं उसी दशा को स्वीकार करो, सगुन हो जाएगा। महाराज आंख बंद किए बैठे हैं, तुम उसी दशा का दर्शन करो, मन में भी भाव मत लाओ कि आंख खोल ले तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं अनर्थ हो जाएगा। तुम महाराज को गिराना चाहते हो। महाराज आंख खोलेंगे तो उत्कृष्ट हैं कि आंख बंद करके बैठे हैं तो उत्कृष्ट। झूठ मत बोलना, विश्वास से हट जाओ ऊपर, बोलो। महाराज ध्यान में बैठे आंख बंद करके, नासा दृष्टि करके, यह उत्कृष्ट दशा है कि आंख खोल के तुम्हें देखूं तो उत्कृष्ट दशा है। जल्दी बोलो, बोलते नहीं हो। कौन सी दशा है? और तुमने क्या भाव किया? महाराज आंख खोल ले वे, कह रहे तुम उत्कृष्ट दशा का दर्शन नहीं करना चाहते हो। महाराज ध्यान में बैठे, आपका भाव क्या है? बोलो, उत्कृष्ट मुद्रा ए है या ए है? पावन मुद्रा ए है या ए है? शक्तिशाली मुद्रा ए है या ए है? जल्दी बोलते जाओ। ये मुद्रा शक्तिशाली है, तुम कैसे बावले हो रहे? जो कार्य इस मुद्रा के दर्शन में होने वाला है वो लाख आशीर्वाद में भी नहीं होने वाला है, ध्यान रखना। क्योंकि ये मुद्रा शुभ उपयोग की मुद्रा है और ये मुद्रा शुद्ध उपयोग की मुद्रा है। ये आशीर्वाद से भी वो कार्य नहीं होगा और इस मुद्रा में दर्शन भी कर लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि ये दशा उत्कृष्ट दशा है। साधु बोल रहा है, साधु मौन है, मन में भी भाव मत लाना कि साधु 2 शब्द बोल देवे तो मजा आ जाए, मेरी यात्रा सफल हो जाए। बोलो, मौन है साधु, उस समय वो उत्कृष्ट है या जिस समय बोल रहा है वह उत्कृष्ट है? जल्दी बोलते जाओ। मौन है तो तुम कैसे पागल हो? बुलवाने की मुद्रा को अच्छा समझते हो? उस दिन अवभाग्य समझो। 100 प्रवचन दे देंगे तो भी कल्याण हो या नहीं हो, एक मौन मुद्रा का दर्शन कर लेना तो शायद बेड़ा पार हो जाए, क्योंकि वो उत्कृष्ट दशा है, सर्वोत्कृष्ट दशा है, मंगल दशा है, बहुत बड़ी मंगल दशा। इसलिए भगवान को मंगल क्यों कहा कि ना वो देखते हैं, ना बोलते हैं, ना आशीर्वाद देते हैं, इसलिए वो सर्वोत्कृष्ट मंगल है। शगुन बनाओ तुम। और वहां धर्मराज ने कहा, भीम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हनुमान यदि अपने पक्ष में खड़े हो जाएंगे तो अपना हारना निश्चित है, हारना निश्चित है। ताश्री अपने पक्ष में आएंगे, हारना निश्चित है। हनुमान के संबंध में जब धर्मराज का उपदेश मार्मिक है, भीम तुम सोच रहे हो हनुमान अपने पक्ष में शस्त्र उठा लेंगे तो जीत जाएंगे? हारोगे, क्योंकि तुम हनुमान को उच्च पद से नीचे ला रहे हो, और जो महान आत्माओं को उच्च पद से नीचे लाता है वो कभी वरदान नहीं पा सकता, वरदान नहीं पा सकता। इसी उत्कृष्ट दशा को स्वीकार करो। धर्मराज ने हाथ जोड़ के कहा, आप जिस दशा में हैं वही दशा मुझे मंजूर है। आप मेरी ध्वजा में बैठ करके मेरा मरना देखिए, मेरा हारना देखिए, मेरा पिटना देखिए। हनुमान ने कहा, देखो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तुम मर रहे होगे तो मैं बचाऊंगा नहीं।
दुर्योधन मार रहा होगा तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। बोले बस मैं दुर्योधन के हाथ से मरना चाहता हूं आपके सामने, बस आपके सामने मरना चाहता हूं, आपके सामने हारूंगा, आपके सामने प्राण त्यागूंगा, आप साक्षी रहना बस। बस उसी दिन हनुमान मुस्कुरा गए, धर्मराज जीत गया। उसने जीतने का वरदान नहीं मांगा, मैं आपके सामने हारना चाहता हूं, आपके सामने हारना चाहता हूं, आपके सामने मरना चाहता हूं। दुर्योधन मुझे मारे इसका गम नहीं है, लेकिन मैं तेरे आंखों के सामने मरूंगा, ये मुझे खुशी है। बस यही है सगुन, सबसे बड़ा साक्षी बनाओ इनको, ये साक्षी काफी, इनसे कुछ नहीं मिलेगा। और वही बात मैंने आचार्य श्री के संबंध में इस पंचम काल में भी लोगों को मैंने देखा, उनसे कुछ नहीं मिलता है तो लोग कहते हैं दर्शन तो मिलता है, दर्शन तो, दर्शन ही काफी है। यदि तुम्हारे मन में ये आ जाए कि आचार्य से कुछ नहीं मिलता, दर्शन तो मिलता है, समझ लेना वो मुद्रा तुम्हारे लिए मांगलिक हो गई, शुभ शगुन हो गई। अब तुम्हें आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। जब दर्शन से काम हो रहे हैं तो क्यों अपन गुरु को नीचे गिराएं? अपन को आम से मतलब कि जो कहा हूं दर्शन से हो जाए, अपना काम भी हो जाएगा और वो भी उत्कृष्ट दशा में विराजमान रहे। ऐसी स्थिति को लेकर के जब कुंद भगवान ने आज कहा कि नहीं, अजबि त्रियण शुद्ध, आज भी कौन सा रत्नत्र है? शुद्ध रत्नत्र है। पुरस्कार मिल गया। पुरस्कार कुंद के मुख से सुनना चाहिए था, क्योंकि मैं माला तो छोड़ूंगा नहीं। बिना सहारे के पंचम काल में कोई जी ही नहीं सकता, और इसी सहारे की दशा में रात भर ठंड उठाई है। बोलो भाई, समय आपका हो गया। हम मुनि महाराज लोग कष्ट उठा रहे कि नहीं? जैसा वो नदी में खड़ा हुआ उठा रहा था ना, पर कुंद स्वामी ने क्या कह दिया कि बता तू 24 घंटे कैसे निकालता है? तो मैंने कह दिया नमो हरिहं तड़ा बोल। उन्होंने कहा फिर अब पुरस्कार अपन को लेना है। आज समय आपका हो गया। आज भी हम वहाँ ले जा रहे हैं। हम उत्कृष्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम शुद्ध हैं। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन। फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड, गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज।